Everyone. I hope you all are doing well. And I must apologize first of all. I am really sorry for not uploading a video that was meant to be uploaded yesterday. Actually, there was some technical problem, and due to the technical glitch, I couldn't upload the video. So here I am with the video English speaking course that we are pursuing these days. So I am here with this video of day 2. Yesterday, day before yesterday, video of day 1 was uploaded in which we simply discussed basic sentences. वो sentences जिनको फ्रेम करने के लिए, जिनको बनाने के लिए आपको verb की जरूरत नहीं है. This is a table. That is my cousin. I am your friend. You are my sworn enemy. They are pretty good. ये sentences simple वो sentences जिसमें he is a doctor, I am a nurse, he is my mentor. ऐसे sentences जिसमें verb का use नहीं होना था. बिल्कुल basic simple sentences, but even they are important. छोटे बच्चे अक्सर कहते हैं this is my bag, this is my pencil, but बड़े भी इनको यूज करते हैं तो इनको लर्न करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. सो what we are going to learn, what we are going to cover in day 2. In day 2, my focus is going to be on present simple tense. Yes, this is the most used, most wrongly used tense, simple present tense. Before I begin into the deep details of simple present tense, it is very important to keep in mind कि ये tense होता क्या है. तो स्टूडेंट्स ये टेंस आपकी रूटीन और आपकी हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है. हम क्या करते हैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, मैं डेली स्कूल जाता हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मेरे पिताजी बाइक से, स्कूटर से, गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, मेरे टीचर मुझे रोज पढ़ाते हैं, मेरे माताजी खाना पकाते हैं, मेरी सिस्टर मेरे से झगड़ती है, मेरे ट्यूटर मुझे डांटते हैं. तो जो भी चीज रूटीन में होता है, लोग शादियों पे पैसा पानी की तरह बहाते हैं, राइट. जो फीमेल्स हैं उनको शॉपिंग करती हैं वो, या उनको शॉपिंग करना अच्छा लगता है. तो जो भी रूटीन है, जो भी हैबिट्स हैं, वो सारे के सारे, इसका मतलब जितनी हम दिन में बात करते हैं 70 to 75% हम इस टेंस को यूज करते हैं. और इसी टेंस में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं. क्यों? क्योंकि दिस टेंस इज फर्दर divided into 2. So before I will come at present tense, it's important to tell you how many tenses are there. So tense का मतलब होता है, this is important to know, tense is time. और टाइम कौन सा होता है? पास्ट, जिसको हम भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट जिसको हम वर्तमान कहते हैं, और आने वाला कल जो टुमारो या फ्यूचर है, हमारा भविष्य, राइट. तो पास्ट कल जो बीत गया, yesterday I did my homework yesterday. आज I am doing my homework today, or I am taking class today, and I will definitely take class tomorrow. मैं कल भी क्लास पक्का लूंगी. So ये 3 tenses, और इन तीनों के अंदर we have 4 tense. 3 टाइम के जो काल हैं, इनके अंदर हमारे पास 4 tenses आ जाते हैं, and in total these make 12. ये 3 into these 4, so in total we have 12 structures of sentences. प्रेजेंट में भी, और जैसे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, रूटीन के काम ये होता है, लोग ये करते हैं, राइट. पास्ट में उसमें था नहीं लगता, मैंने कल खाना खाया, मैं कॉलेज गया, मैंने मूवी देखी, तो उसमें मूवी देखी थी नहीं आएगा, राइट. वो करेंगे, लेटर ऑन करेंगे. आज हमारा मेन फोकस इसी पे है. सिंपल प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट सिर्फ. कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में कुछ काम चल रहा था, चल रहा है, चल रहा होगा. परफेक्ट में जैसे क्लास में बच्चे बोलते हैं आई हैव डन, मैंने ये कर लिया था, मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर चुका होऊंगा फ्यूचर में. परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में इतना ही डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस में काम चल रहा है और यहाँ पे टाइम आ जाता है. ये सिंपलेस्ट समरी है टेंसेस की. आई एम टीचिंग कंटिन्यूअस है,
कंटिन्यूअस है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं मैं पिछले 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग नहीं आएगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 5 मिनट्स। आई हैड बीन टीचिंग, I will have been teaching, right? तो सिंपलेस्ट समरी टेंसेस की मैंने अभी आपको बता दी। अब एक एक करके हर एक टेंस को हमने थोड़ा परफेक्टली करना है। दिस आई वुड कवर ओनली टुडे, और डे 3 में हम तीनों कंटिन्यूअस कर लेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल और बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। और इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू असाइन वन टास्क टुडे। कोशिश करिए वही सारे स्टूडेंट्स जो आज डे 2 को देख रहे हैं चैनल पे, डे 1 अगर उन्होंने देखा, एक बार दोबारा डे 1 वाली वीडियो पे जाइए और जिन जिन सेंटेंसेस की हमने बात करी है, जैसे आई के साथ 5 सेंटेंसेस बनाइए, आई एम, अपनी तारीफ करिए उसमें, यू आर करके उसमें अपने भाई बहन किसी के भी बारे में आप अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं, ओनली पॉजिटिव्स प्लीज, नो नेगेटिविटी ऑन माय चैनल। और ही शी इट करके भी आप नाउन और एडजेक्टिव दोनों यूज कर सकते हैं। ही इज अ डॉक्टर, ही इज हार्ड वर्किंग, तो डॉक्टर नाउन हो गया, हार्ड वर्किंग डिस्क्राइब कर दिया आपने, उनकी तारीफ कर दी किसी की, तो ओनली पॉजिटिविटी, राइट? तो ये आप वहां जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई मिस्टेक, आई विल डेफिनेटली पर्सनली चेक ईच एंड एवरी कमेंट, अगर कोई मिस्टेक होगी आई विल लेट यू नो। और आज का आपका टास्क होगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, आई विल लेट यू नो। तो ये आपके सामने एक समराइज्ड वर्जन है टेंसेस की। सिंपल टेंस हर किसी में आएगा, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ऐसे ही कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये कल भी दोबारा इसको देखेंगे हम, इस पिक्चर को ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू वॉच इट डेली। और एक मेरे पर्सनलाइज्ड नोट्स हैं जिनका आई वुड ट्राई टू, अगर आज नहीं हो पाया तो कल वाली वीडियो में मैं एक लिंक जरूर देके दूंगी आपको, ताकि आप वो पीडीएफ को एक्सेस कर पाओ। और उसमें पंजाबी में भी लाइंस लिखी हुई हैं, ताकि आपको थोड़ी, बहुत पुराने नोट्स हैं बट इट विल हेल्प यू आउट। सो हियर, आई वॉक, यू वॉक, ही वॉक्स, ये हमने आज पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में 2 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट। सो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म करेंगे हम, इसका फर्स्ट वर्जन। तो एक इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिससे सेंटेंस शुरू होता है, जो उस सेंटेंस में कुछ कर रहा है। जैसे आई, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई करता है। मैं क्या करती हूँ, आई टीच, राइट, आई टीच। तो 2 वर्जन आती हैं, एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगता है और कई में सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ SES लगता है। अब ये 2 डिफरेंसेस जो हैं वो हमने करने हैं। सब्जेक्ट नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट, डज नॉट लगता है, राइट? और अगर क्वेश्चन बनाना है तो डू और डज बाहर आ जाएंगे। तो वापस से इसी पिक्चर पे आइए, लुक एट दिस। अगर तो सब्जेक्ट आपका आई, यू, मेनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई वॉक, यू वॉक, दे वॉक। आई, यू और मेनी, वी वॉक, राइट, यू के साथ भी। और अगर कहीं आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो ही वॉक्स, शी वॉक्स। प्लूरल की बात होनी है, आई, यू और मेनी की बात होनी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। और अगर सिंगुलर की बात होनी है तो ही वॉक्स, और नेगेटिव में आई डू नॉट वॉक, ही डज नॉट वॉक। बस ये डिफरेंस अगर आपने समझ लिया ना, डू नॉट, डज नॉट और वॉक और वॉक्स का, इंग्लिश इज डन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में। आप अपने लेवल पे क्रिएटिवली, अपनी क्रिएटिविटी से खुद की इंग्लिश बना के अच्छे लेवल के आंसर्स और एसेस लिख पाएंगे। नाउ लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई, यू, दे है, प्लूरल
दे मतलब प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल सेंटेंस भी बताऊंगी और उसको थोड़ा एलैबोरेट भी करके बताऊंगी. आई रिस्पेक्ट ऑल. यहां सेंटेंस आपका कंप्लीट हो सकता है. आई रिस्पेक्ट ऑल, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रूटीन है, मेरी आदत है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं. और अगर कहीं यहां हम राम, श्याम, सोहन, रोहन, किसी और की भी बात करें, किसी सिंगुलर की बात करें, तो आ जाएगा ही रिस्पेक्ट्स. ही रिस्पेक्ट्स, एस लग जाएगा पीछे, सिंगुलर है. और अगर इसका नेगेटिव बनाना है, आई रिस्पेक्ट, आई डू नॉट रिस्पेक्ट, और वहां आ जाएगा ही डज नॉट रिस्पेक्ट. राइट? क्वेश्चन में आएगा डू आई रिस्पेक्ट, और सिंगुलर में आएगा डज ही रिस्पेक्ट. पीछे रिस्पेक्ट ही आना, पीछे अब दोबारा से एस नहीं लगाना उसके साथ. सो आई रिस्पेक्ट ऑल माई एल्डर्स एंड पे देम डीप रिगार्ड्स. मैं सबका सम्मान करता हूं और उनको बहुत डीप रिगार्ड्स, बड़े तह दिल से रिगार्ड्स जो हैं, जो आभार हैं, वो प्रकट करता हूं. आई होल्ड माई सीनियर्स इन हाई एस्टीम एंड ओबे देम. रिस्पेक्ट के लिए एक बेटर वोकैबुलरी वर्ड आपको दे दिया. आई होल्ड माई सीनियर, आई होल्ड देम इन हाई रिगार्ड, आई होल्ड देम इन हाई एस्टीम, मतलब मैं उनको बहुत, उनका आदर सत्कार करता हूं. सो ऐसे ही अगर सिंगुलर की बात करनी है आपने, ही शी की बात होनी है, तो अगर ही या शी और इट है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लग जाएगा और ऑब्जेक्ट. ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स प्राइवेट स्पेस और प्राइवेसी. राइट? ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स. बार बार सेम सेंटेंस रिपीट करके क्या फायदा, तो मुझे था थोड़ा डिफरेंट वर्जन, ताकि कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिले जो आप अपनी रूटीन में, आप अपने किसी आंसर में, किसी कहीं पे, किसी कम्युनिकेशन में, किसी इंटरेक्शन में यूज कर पाए. He does not intrude their private space. He does not intrude into. यहां आएगा घुसपैठ करने के लिए. ये आपने न्यूज में बड़ा वर्ड सुना होगा, इंट्रूडर्स, है ना. 2 intruders were held in JNK. तो इंट्रूड करना, घुसपैठ करना होता है. So he does not intrude into their private space. घुसपैठ नहीं करता, उनको उनकी प्राइवेट स्पेस देता है. अपने फ्रेंड्स के हर मैटर में नहीं अपनी टांग अड़ाता. और इसका एक और वर्जन हो सकता है, he does not poke his nose into others matters. दूसरों के मसलों में अपनी नाक नहीं घुसेड़ता, जिसको हम कहते हैं ना टांग अड़ाना, तो वो नहीं करता वो. he does not poke his nose. और यहाँ पे one thing more, others और others दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. जब तो एक की बात होनी है, ये देखो यहां मैं कह रही हूं दूसरे लोगों, ये प्लूरल, दूसरे लोगों की बात हो रही है, तो अदर्स के बाद आया अपोस्ट्रोफी. और अगर ईच अदर, एक दूसरा, एक ही इंसान की बात हो रही है, तो अदर के बाद ऐसा आ जाएगा. राइट? दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड. जैसे हम कई बार कहते हैं दिस इज अ वुमेन्स, ऐसे एक की बात हो रही है, लेकिन अगर ज्यादा है, राइट, ये आ गया. बट बड़े सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे जॉन कीट्स है, कीट्स, उसके नाम में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी पीछे आएगा. ऐसे ही अदर्स लिख के ज्यादा की बात हो रही है, तो अपोस्ट्रोफी उसके पीछे आ जाएगा. और जो टास्क आपको आज करना है कमेंट सेक्शन में, राइट, अभी है, सेंटेंस की एग्जांपल्स आपको मैंने देनी है, बट दिस इज द टास्क दैट यू आर गोइंग टू note down. So task to be done and written in comment section is write something on or about a famous personality of your choice. That famous personality can be anyone. जिस किसी फील्ड में आपको पसंद है, कोई हीरोइन, कोई क्रिकेटर, anyone. बट ध्यान रखिए आपने वो प्रेजेंट सिंपल में लिखना है. राइट? मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड saying yes. आपने उनकी रूटीन लिखनी है. अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है तो मन गढ़ंत लिख दो, चाहे, आई डोंट माइंड, मुझे सिर्फ इंग्लिश चेक करनी है. बेसिक सेंटेंस जो है वर्ब के साथ, ये एक और एग्जांपल कि सेंटेंस ऐसे भी कंप्लीट है. द बॉय प्लेज, लड़का खेलता है. जैक ईट्स, जैक खाता है. सारा सिट्स, सारा बैठती है. और अगर थोड़ा एलैबोरेट हो जाए, इट वुड बी द गर्ल पेट्स द कैट. गर्ल ने कैट को पालतू बनाया है. राइट? शी पेट्स द कैट, उसको रखती है. आई लव एप्पल्स,
मुझे एप्पल्स पसंद है, मैं एप्पल्स को प्यार करता हूँ. बिल किक्स द बॉल, बिल बॉल को किक करता है, राइट? और ये रहा एक और सिंपल वर्जन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. I play tennis. You watch TV. He works in an office. She cycles to school every day. It takes 10 minutes to get there by bus. We walk along the beach every Sunday. You love chocolate. They eat breakfast in the kitchen. Negative में I do not और I don't. अगर तो ये है, this is do not. और अगर कंट्रैक्शन है तो I don't. I don't. I don't work on Saturdays. You don't live with your parents anymore. He does not visit me very often. वो अक्सर, rather वो अक्सर मेरे को नहीं मिलता. He does not visit me. मेरे पास नहीं आता. और ऐसे ही नॉर्मल एक सेंटेंस बताती हूँ. अगर आपकी किसी के साथ बोलचाल नहीं है तो हम उसे कहते हैं बोलचाल ना होना, स्पीकिंग टर्म्स हो. बोलचाल की इंग्लिश होती है स्पीकिंग टर्म्स. लेट मी राइट इट हियर. स्पीकिंग टर्म्स, राइट? सो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम और हर. मेरी उसके साथ बोलचाल नहीं है. और अगर आपका आना जाना नहीं है, सो आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विद हर, राइट? विजिटिंग टर्म्स और स्पीकिंग टर्म्स. I hope this lesson is going to be valuable for you. So ऐसे ही जब आपने सिंगुलर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो he does not, she does not feel well at the moment. It does not snow in my country, right? इंडिया में भी हम कह सकते हैं it doesn't snow in my, और पंजाब के लिए it doesn't snow in पंजाब. ऐसे ही अगर क्वेश्चन बनाना है, do I know that girl? क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ? Do you study French in school? क्या आप स्कूल में फ्रेंच पढ़ते हो? Does he read the newspaper? क्या वो न्यूज़पेपर पढ़ता है? अब यहाँ भी रूटीन और हैबिट, दो ही चीजें दिमाग में रखिए, रूटीन और हैबिट. Does she listen to classical music? Does it rain a lot in your country? Do we go to the same school? Do you live on the same street? Do they ever have fish for dinner? क्या कभी उन्होंने डिनर में फिश खाई है? Do they ever have? क्या वो फिश लेते हैं डिनर में, रखते हैं? ऐसी ही कुछ और एग्जाम्पल्स बिफोर आई वाइंड अप द वीडियो. My father goes to gym every day. मेरे फादर रोज जिम जाते हैं. She loves to play basketball. उसको बास्केटबॉल खेलना पसंद है. She thinks that he is very handsome. उसको लगता है, वो सोचती है कि वो बहुत सुंदर है. लड़का बड़ा हैंडसम है. I run every weekend, Saturday, Sunday, पिछला. तो हर एक वीकेंड, वीक के एंड में सैटरडे संडे को मैं भागता हूँ. आई रन. वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग. हम हर रोज टेनिस प्ले करते हैं. डज ही राइट एन ईमेल? क्या वो एक ईमेल लिखता है? दे टॉक टू मच. वो बहुत बोलते हैं. डज ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाता है? इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर. यहाँ हर अक्सर, यूजुअली, कॉमनली, आमतौर पे. यूजुअली जहां आ गया वहां पे आप 90% की बात कर रहे हो. It usually rains every day here. Almost हर दिन बारिश होती है. It smells very delicious in the kitchen. किचन में बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है. अरोमा खाने का. It smells very delicious. Smells के साथ साथ में very delicious लगा दिया. Otherwise जो खाने से आता है वो fragrance फूलों से आती है. खाने से you have aroma. Then my son lives in London. My sister iron the clothes. Iron. My sisters iron the clothes. Iron करना होता है press करना. हम press word use करते हैं. तो hot iron press को बोलते हैं और कपड़े press करने की English है iron. They make the bed. Bed बनाने का मतलब बिस्तर बिछाना. My father always washes the cars. मेरे पापा हमेशा कार साफ करते हैं. My teacher sometimes. ये क्यों italics में किया है? क्योंकि थोड़ा सा difference आ गया. Always हमेशा, sometimes अक्सर. मेरे टीचर अक्सर
कीज जो है वो भूल जाते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करती हूँ। द स्टूडेंट्स वियर देयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनते हैं। एलेक्स ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे, एलेक्स अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करती है। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, वो हर रोज सुबह जल्दी उठता है। दे स्पीक इंग्लिश इन यूएसए, वो यूएसए में इंग्लिश बोलते हैं। वी जनरली सिंग सॉन्ग्स इन कोरस, जब सारे इकट्ठे गाते हैं उसको इन कोरस बोलते हैं। जब सारे इकट्ठे गाते हैं तो वी सिंग इन कोरस। वी गो टू द गैलरी एवरी संडे, हम ये आर्ट गैलरी भी हो सकती है, हम हर संडे गैलरी देखने जाते हैं, सॉरी। देन दे ड्राइव देयर किड्स टू स्कूल एवरी डे, वो रोज बच्चों को ड्राइव करके लेके जाते हैं। वी वॉक स्लोली, हम धीरे चलते हैं। एंड वंस अगेन हियर यू हैव द टेंस चार्ट, right? I hope this was going to help you out a lot, and with a promise that this time I'll be back soon on daily basis. So today you will have 2 videos of day 2 and of day 3 as well, shortly, um, not after a long break. So all the very best and keep learning. Do tell me what is the topic that is troubling you the most, that I can help you out with another video lecture. So see you next with video of day 3, in which we are going to discuss continuous tenses. Till then, stay tuned, stay blessed, and if you're watching it for the first time, do not forget to subscribe to the channel and do press the bell icon so that you are notified whenever I upload a video. Take care. Bye for now.